हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो कि हमारा आ जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, जो लीनियर इक्वेशन है उसको गॉस एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो डायरेक्टली हम करते हैं और प्रॉब्लम लेके क्वेश्चन है। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ओके, इसको मैंने लेट नेमिंग करता हूँ फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम नेमिंग कर लेता हूँ। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है, तीन तो इक्वेशन है, लाइक 6x + 3y + 2z = 6, 6x + 4y + 3z = 0, 20x + 15y + 12z = 0। अभी इसको मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे x, y एंड z का वैल्यू निकालना है सच दैट जो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, बिफोर मुझे गॉस एलिमिनेशन मेथड शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ कि तुम लोग 9th या 10th के लिए इसमें पढ़े होगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड क्या होता था, हम क्या करते थे, हमें जो दो वेरिएबल वाला गिवन होता था, लाइक 2x + 3y + 5 = 0 और 3x + 2y + 4 = 0। लाइक ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होगा लीनियर इक्वेशन। सो मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ। सो इसको कैसे सॉल्व करते थे, बाय एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते थे, x एलिमिनेट करना चाहते थे या फिर y एलिमिनेट करना चाहते थे। चलो लेट इसमें x एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को सेम करना चाहूंगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 3x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 2x मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन में। सो मुझे x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देन मेरा x एलिमिनेट हो जाता है, रिमेनिंग इन टर्म्स ऑफ y में मुझे आंसर मिल जाएगा। सो y को मैं अगेन कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूं, देन मेरा आंसर निकल जाएगा, x निकल जाएगा। सो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। लाइक दैट गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सी गॉस एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, 6x + 3y + 2z = 6, 6x + 4y + 3z = 0, 20x + 15y + 12z = 0, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे, देखो फर्स्ट है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसमें से हम सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या करेंगे कि जो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड एंड थर्ड रिमेनिंग, जो फर्स्ट को छोड़ के रिमेनिंग जो इक्वेशन रह गया है, उसमें से हम x को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब जो हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, उसमें पहला इक्वेशन जो होगा उसका x, y एंड z वेरिएबल होगा, लेकिन दूसरा जो रिमेनिंग जितना भी इक्वेशन होगा, वो सब इक्वेशन में x नहीं होगा, x एलिमिनेट हो गया होगा। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालेंगे। उसमें क्या होगा, जो थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो पहला वाला इक्वेशन होगा, उसमें x, y, z वेरिएबल ही होगा, और सेकंड में क्या होगा, ओनली y एंड z वेरिएबल होगा, और थर्ड में ओनली z वेरिएबल होगा, उसमें से हम y एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, चले आते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट स्टेप याद रखो कि कोई भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुम्हें गिवन है। ओके, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मुझे गिवन है जिसमें कि 3 इक्वेशन है। सो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसमें से देखो ये है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मैं नेमिंग कर सकता था, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बोलकर मैं इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ड यूज करूंगा। सो मैं इसको अभी नेमिंग नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 लिखूंगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 है, जो सेकंड जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 लिखूंगा, उसमें मैं नेमिंग करूंगा। ओके, सो अभी इसको मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान के चलता हूं। सो देखो अभी पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ओके फर्स्ट इक्वेशन है, अभी इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6x + 3y + 2z = 6। तो स्टेप 1 कहता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका x कोफिशिएंट को 1 करो। मतलब ये जो इक्वेशन है, इसका 1 x कोफिशिएंट को मैं क्या करूंगा, 1 करूंगा। कैसे 1 करूंगा, सिंपल, इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। सो 6 को मैं अगर इसमें डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, सो इस पे इसका कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें हम 6 डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या, x का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। ये मेरा पहला स्टेप है। जो भी फर्स्ट इक्वेशन होगा, उस फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट को हम 1 करेंगे। सो उसको यूज करके रिमेनिंग जो x एलिमिनेट करना है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो पहला स्टेप क्या है, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय 6।
डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय 6, फर्स्ट इक्वेशन को 6 के द्वारा हम डिवाइड कर लेते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा 6x by 6 दैट इज 6 by 6 1x, 3y by 6 that is equal to 3 by 6 that is equal to 1 by 2y plus 2z by 6 that is equal to 2 by 6 that is equal to 1 by 3z, 6 by 6 1। सो इसको मैं 6 के साथ डिवाइड करने के बाद मुझे मिल गया x plus 1 by 2y plus 1 by 3z equal to 1। इसको मैं इक्वेशन 1 नेमिंग कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 नेमिंग कर लेता हूँ। सो अभी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर कि हम इसमें से क्या सिर्फ इसको ही इक्वेशन मान ले, मतलब फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसको मानेंगे तो होगा कि नहीं होगा। देखो तुम इस तीनों में से किसी को भी, तुम फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से तुम तीनों में से किसी को भी इक्वेशन 1 मान ले सकते हो, लेकिन वंस तुमने चूज कर लिया कि नहीं ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, जब सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेकर उसमें तुम्हें कोई चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट में ही तुम इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो या फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट रिमेनिंग जो इसके बाद जब एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, दूसरे को सेकंड इक्वेशन मान लिए, तीन नंबर को थर्ड इक्वेशन मान लिए, उसके बाद और तुम चेंज नहीं कर सकते, समझे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट इक्वेशन में से हमें क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, जो भी इसमें होगा उसको डिवाइड कर लो, सो x का कोफिशिएंट 1 है। ये जो इक्वेशन 1 मिला है, याद रखो ये जो इक्वेशन 1 मिला है, ओके, ये सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक इक्वेशन होगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ये जो दो रिमेनिंग इक्वेशन है इन दोनों से हमें क्या निकालना है, x को एलिमिनेट करना है। अभी मुझे बताओ इसको मैं x एलिमिनेट कैसे कर सकता हूं, सी। सो ये जो रिमेनिंग दो इक्वेशन है इसमें से x एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा, सो एलिमिनेटिंग x फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं यूज करके इन दोनों इक्वेशन से मैं x को एलिमिनेट करूंगा। लिख देता हूं, नाउ एलिमिनेटिंग x फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 की यूज करके मैं सेकेंड में से पहले x को एलिमिनेट करता हूं। सी क्या करूंगा, पहले ये जो x है इसको लिख देता हूं 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये मैं सेकंड इक्वेशन लिख दिया। अभी क्या करूंगा, इसमें जो इक्वेशन 1 है 1 में 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 6 इंटू इक्वेशन 1, ओके 6 इंटू इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 1 बाय 2y, सो इसमें 3y प्लस 6 इंटू 1 बाय 3 z दैट इज इक्वल टू 2z इक्वल टू 6, 1 था 6। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 6x 6 कट गया, रह गया 4y माइनस 3y दैट इज इक्वल टू y, ये आ गया हमारा y, ये आ गया प्लस z इक्वल टू माइनस 6। ओके, इसको मैं नेमिंग करता हूं, इस साइड को नेमिंग करता हूं इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 y प्लस z इक्वल टू माइनस 6 इज आवर इक्वेशन 2। नाउ अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इक्वेशन जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन से थर्ड से कैसे एलिमिनेट करेंगे, सिंपल इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग 20 इन इक्वेशन 1। ओके, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 20 है इसलिए मुझे इसमें से x एलिमिनेट करना है, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको मैं इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो इक्वेशन 1 के साथ 20 मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट किए, एंड इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं 20x प्लस 15y प्लस 12z इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन 1 क्या था, ओके, इक्वेशन 1 था x प्लस 1 बाय 2y प्लस 1 बाय 3z इक्वल टू 1, यही था ना। सो अभी इसमें क्या करना है तुम्हें, 20 मल्टीप्लाई कर देना है, 20 मल्टीप्लाई करो 20 इंटू x 20x प्लस
20 into 1 by 2 that is 10y plus 20 into 1 by 3 that is 20 by 3 equal to 1 है मतलब 20। ओके समझ में आ गया। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके थोड़ा इधर करना था सही, इसको इरेज कर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट सो दिस माइनस दिस 0 हो गया। 15y माइनस 10y कितना होगा 5y, देन 12z माइनस 20 by 3z, 12z माइनस 20 by 3z, सो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 20 by 3, सो दैट इज प्लस कितना होगा 16 by 3, यस विच इज इक्वल टू माइनस 20। ओके सो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। सो 5y प्लस 16 by 3z इक्वल टू माइनस 20, इसको मैं इक्वेशन 3 में भी करूंगा। ओके सो अभी मैंने क्या किया देखो, इक्वेशन सेकंड जो था थर्ड जो था उसमें से मैं x एलिमिनेट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मिल गया। समझे, मतलब मैं इक्वेशन 1 को यूज करके क्या किया, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मैं x एलिमिनेट कर दिया और थर्ड इक्वेशन से मैं x एलिमिनेट कर दिया उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके। ओके सो मुझे क्या इक्वेशन मिल गया, सो वी गॉट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के साथ लिखते हैं। सो मुझे क्या मिल गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इसको मैं क्या बोलूंगा डबल है, मैं निकल लेता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो यू गेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डबल है, जहां की ये आ जाता है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ x फ्रॉम सेकंड टू ओके सेकंड एंड थर्ड। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी 1 इक्वेशन जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। अभी जो सेकंड इक्वेशन है, अभी सेकंड इक्वेशन का y में जो कोएफिशिएंट है उसको हम 1 करेंगे। अभी देखते हैं सेकंड 2 नंबर इक्वेशन जो है, सो इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, सो हमें कुछ करना नहीं है। सो इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगर इसमें कुछ होता तो मैं डिवाइड कर लेता और उसको 1 कर लेता। ओके सो अदर और एक फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, डबल आई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देन थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मुझे आंसर मिल जाएगा। अभी क्या करूंगा, इसमें से इक्वेशन 3 में से मुझे क्या एलिमिनेट करना है, y एलिमिनेट करना है यूजिंग इक्वेशन 2। सो करेंगे एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम क्या एलिमिनेट करेंगे, y एलिमिनेट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। समझे, अभी इक्वेशन 2 को यूज करके इक्वेशन 3 में से हम y एलिमिनेट करेंगे। कैसे, क्योंकि इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट कितना y का 1 है, तो अभी क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन 3 से माइनस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। सो नाउ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 5 in equation 2 and subtract it from equation 3। ओके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 3 से। सो क्या हो जाएगा चेक कर लो, 5 को इधर पहले लिख देते हैं, इक्वेशन 3 लिख देते हैं, 5y प्लस 16 by 3 into z equal to minus 20। ओके नाउ दिस इज 5 मल्टीप्लाई करने से 5y प्लस 5z इक्वल टू 30। माइनस कर लेते हैं। ओके सो सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिल जाएगा हमें, सी 5y 0 हो गया, 16 by 3 माइनस 5 होल इंटू जेड, सो ये हो जाएगा 16 by 3 माइनस 5 होल इंटू जेड, दैट इज इक्वल टू, लिख देता हूँ इसको, देखो मैं डिवाइड करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिख रहा हूँ 16 by 3 माइनस 5 होल इंटू जेड, ये हो गया हमारा 30 माइनस 20
एंड ये माइनस था ना हमारा, ओके, इस -6 है, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा -30, सो प्लस, ओके। सो कितना आ जाएगा 10। ये जो सिस्टम इक्वेशन है ये माइनस है, -6 है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू y प्लस z इक्वल टू -6, ओके। जो सेकंड इक्वेशन था y प्लस चेंज कर लो, y प्लस z इक्वल टू -6। नाउ अभी क्या हो गया हमारा 5y प्लस 16/3z इक्वल टू -20, देन 5y प्लस 15 5z इक्वल टू -30। इसको सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। सो z इक्वल टू क्या करूंगा, इसका मतलब क्या है 16/3 15 1/3 इक्वल टू 10, दैट इंप्लाइज z इक्वल टू 30, ओके। z इक्वल टू 30, तो फिर मुझे z का वैल्यू मिल गया 30। सो इसको जो दूंगा, इसको मैं क्या इक्वेशन दूंगा, मेरे पास इसको लेट इक्वेशन देता हूं 4, ओके, इक्वेशन 4। अभी मैं थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में क्या आ गया 1, मतलब थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ट्रिपल आई था, थर्ड ट्रिपल आई में क्या आ जाएगा 1 2 एंड 4, इसको लेके एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा। अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सी मुझे z मिल गया, z इक्वल टू 30 मिल गया। सो अभी क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, z इक्वल टू 30 को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा y मिल जाएगा। अभी मेरे पास z मिल गया, इधर से y मिल गया, z एंड y को मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, सो मुझे x मिल जाएगा। सो मुझे अल्टीमेटली x y एंड z मिल जाएगा, ओके, क्लियर। सो सॉल्व करते हैं। सो अभी मैंने क्या किया, मुझे z इक्वल टू 30 मिल गया, सो z इक्वल टू 30 को मैं क्या करता हूं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, ओके। सब्स्टिट्यूट इन दिस, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो z की जगह पर 30 पुट कर लो, z प्लस 30 इक्वल टू -6, सो z प्लस 30 इक्वल टू -6। सो y इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी y प्लस z इक्वल टू 6 -6 था, सो y प्लस z इक्वल टू -6, तो z की जगह पर 30 मैंने पुट कर लिया, सो y इक्वल टू -36, सो 30 उधर चला गया, सो -36। सो मुझे मिल गया y का वैल्यू -36, z का वैल्यू 30 एंड y का वैल्यू -36। अभी इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस हाफ ऑफ y प्लस 1/3z इक्वल टू 1। सो अभी इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं x एंड सॉरी y एंड z का वैल्यू को। सो y का वैल्यू कितना है -36, z का है 30, अब सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो -36/2 कितना, दैट इज -80, देन 1/3 into 30 that is equal to 10, so this is equal to -8, so उसको इस साइड ले लिया, so मुझे x इक्वल टू मिल गया 9, ओके। सो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू कितना है 9, ओके, y इक्वल टू -36 एंड z इक्वल टू 30। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। आई थिंक